वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBI के अफसरान की पेशरा वराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा, मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। FBI में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका अफसरान को तमाम FBI इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की भी हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 89,126 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, 277 रुपए 84 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में नुमाया कमी। फी तोला सोना 2,300 रुपए सस्ता होकर 2,83,100 रुपए का हो गया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हुई। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़श्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन ना हो सकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी बनीगाला से पेशावर रवाना। उमर अयूब और मिशाल यूसुफ जई भी हमरा। बुशरा बीबी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक बुशरा बीबी ने मैदे की तकलीफ से मुतालिक आगाह किया। मेडिकल चेकअप के बाद मुमकिना तौर पर लाहौर जाएंगी। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला किया। उम्मीद है अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की भी रिहाई होगी और मेरिट पर होगी। 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। मेडिकल बोर्ड में बानी PTI के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। बानी PTI से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन चौधरी, फैसल एडवोकेट शामिल थे। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह पास हुई उस पर बानी PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी PTI ने किसी की क्लास नहीं ली। बानी PTI के खिलाफ सिर्फ एक ही केस रह गया। उम्मीद है जल्द बानी PTI को जमानत मिलेगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी बोले, नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर बानी PTI ने कोई कमेंट नहीं किया। 26वीं तरमीम पास होने पर बानी ने अफसोस का इजहार किया। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलें समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत की अपीलें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया है।
आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे, ये मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला सांप बना दिया गया। काले सांप का कंसेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क एंडर्स शील्ड 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फिजाई मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके आज़म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। मश्क से शामिल मुमालिक की फौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें, चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वायरस का खात्मा करेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। पाकिस्तान के हीरोज ने पोलियो की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। शुहदा ने इंतहाई मुश्किल हालात में पोलियो मुहिम में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम में खिदमात सर अंजाम देने पर वर्कर्स में शील्ड्स भी तकसीम की। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। हाईकोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाईकोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली के करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाईकोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर वजारत कानून की वजाहत जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबिता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज। कल बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शुफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी शुकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करने की तारीफ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया के चंद ममालिक की तरह पाकिस्तान के आइन में भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र अब मौजूद है। शफाफ माहौल से मुतल्लिक शिक आइन में शामिल करने से कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। साइंसी तौर पर भी साबित है कौमों की अच्छी सेहत अच्छे माहौल पर मुनहसिर है। शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया। अखबार में लिखा गया नई तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कोई शिक शामिल की गई है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने आगाह किया कि 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 9A में कहा गया हर शहरी सेहतमंदाना माहौल का हकदार है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक केस निपटा दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज शेखुपुरा से किया गया। आइंदा हफ्ते 4 मजीद शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मंसूबों और इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत। मरियम नवाज की डीसी और पुलिस हुकाम को आवाम के लिए ऑफिस के दरवाजे खुले रखने की हिदायत। मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। खवातीन को तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी लेटर और सिलाई की तरबियत पाने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट्स भी दिए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। पंजाब में पहली बार खवातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला खवातीन का ये पहला दस्ता है। चाहते हैं किसी खातून को हाथ ना फैलाना पड़े। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन को तोड़ रही है। जो गैर आइनी काम हो रहे हैं उसका बंदोबस्त करना होगा। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया से रजू करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई वालों को शुरू में ही कह दिया था कि किसी के जाल में ना आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है। पाकिस्तान में सियासी कैदी को रिहा होना चाहिए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि सियासी कैदी रिहा हो जाएं जिसे हम अच्छा समझेंगे। अमरीकी बानी नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को सर-ए-फहरिस्त रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील।